कह रहे थे कि जो नेहरूवियन डिबेट थी आपकी, नेहरूवियन मॉडल था, उन्होंने वो ग्रोथ को लेके बहुत ही कॉम्प्लासेंट थे। उनको लगता था जैसे कि इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन यही इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रोथ सवाल है ही नहीं। तो ग्रोथ को उन्होंने नेग्लेक्ट किया और उसको जस्टिफाई किया ये कह के सफिशिएंट ग्रोथ, राइट। जब आप सफिशिएंट ग्रोथ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देश की जनता विपन्न रहे, भूखी रहे, उसको चीजें ना मिले, तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल। आपने इसको फिर पलटा और आपने कहा एस्पिरेशनल ग्रोथ, कि हम चाइना को compete करेंगे। तो जब ये कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे तरह की गलती कर दी। बिल्कुल। मतलब ग्रोथ आपका इट हैज टू इनकॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल, इनइक्वालिटी के सवाल के साथ साथ किस तरह की सोसाइटी आप बनाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास कई तरह के मॉडल हैं टू लर्न। एक चाइनीज मॉडल है, एक यूएस का मॉडल है, एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मॉडल है। आपने किया क्या? आपने चाइनीज मॉडल को पसंद किया। अब वो चाइनीज मॉडल क्या था? इन्वायरमेंट की ऐसी तैसी कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। तो मुझे लगता है कि ये पूरे ग्रोथ के सवाल को आपको नए सिरे से समझना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि नो, वी डोंट नीड हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ इज बेटर देन दैट ऑफ हाई ग्रोथ। राइट। और ये आप जो कह रहे हैं, खास करके जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो अभी आपने शुरू किया, जिसको कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, भारत के डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के संदर्भ में, इसलिए कि अभी जो हम लोग अब बात कर रहे थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश से चल के बिहार, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, और हम लोग ने यहाँ का नेचर चेंज होते देखा। तो अब जो वीमेन एम्पावरमेंट वाला जो बात कर रहे थे, उस पर आप फोकस करिए कि दे आर वीमेन एम्पावरमेंट का कल्चरली इंडिकेटर यहाँ स्ट्रांग है, ठीक है। और जेंडर नॉर्म्स के सब संदर्भ में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हम लोग का वीक माना जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये दोनों का एक होना जरूरी है। अगर वो एम्पावर्ड हैं तो उस कल्चर को हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सीखें। अगर वो पिछड़े हैं रिसोर्सेज तो उनको, तो ये इसका सलूशन क्या हो सकता है, इसको बताइए। भाई इसका सीधा मतलब ये है कि भाई कल्चर इम्पोर्टेंट है। आपके पूरे डेवलपमेंट का जो डिस्कोर्स है, आपने इसको ज़्यादा ही मटेरियल सेंट्रिक कर दिया है। ये केवल मटेरियल नहीं है, ये केवल कमोडिटी प्रोडक्शन नहीं है। डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट ओनली कमोडिटीज। और जिसको अमर सेन कहते हैं, शब्द इस्तेमाल कमोडिटी फेटिशिज्म, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन है। बिल्कुल। हेल्थ और एजुकेशन को अगर आप कमोडिटी मान लें तो एक तरह की बात आएगी, और हेल्थ और एजुकेशन को एम्पावरमेंट का एक पार्ट माने तो दूसरी तरह की बात आएगी। बिल्कुल। तो हुआ क्या है कि पूरा इकोनॉमिक्स का जो पूरा डिस्कशन है, इकोनॉमिक्स का जो पूरा डिस्कोर्स है, दैट इज टू मच मटेरियल सेंट्रिक। राइट। भाई नॉर्सिस्ट की वुमेन ज़्यादा ऑटोनमस है, डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास एजेंसी ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। साउथ की वुमेन रिसोर्सेज हैं, ऑटोनमस नहीं है, एजेंसी नहीं है उसके पास। तो आप किस वुमेन को बेहतर मानेंगे? अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको हम थोड़ा जोड़ ले रहे हैं, अपने संदर्भ में जोड़ रहे हैं कि जब हम लोग अचानक देखिए हम लोग बात करें G20 के संदर्भ में, G20 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब G20 से भारत चूँकि प्रेसिडेंसी है डेवलपिंग कंट्रीज के संदर्भ में, हम लोगों ने डेवलपिंग कंट्री से लिया, ब्राज़ील को देंगे। तो G20 के संदर्भ में जो वीमेन लेड डेवलपमेंट शब्द उसने दिया, देखिए एम्पावरमेंट को चेंज किया शब्द को। भारत अभी तक एम्पावरमेंट के लोग बात कर रहे थे, वेस्ट में बात
अब वीमेन लेड डेवलपमेंट भारत के संदर्भ में जो डाइवर्सिफाइड वुमेन की बात आप कर रहे हैं उसको कहाँ फिट किया जाएगा, थोड़ा मतलब इस पर थोड़ा बात कीजिए। जैसे कि इसमें कई तरह के अप्रोच है। एक WID है, वुमेन इन डेवलपमेंट। हाँ। एक WLD है, वुमेन लेड डेवलपमेंट। तब हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वुमेन को कहाँ प्लेस कर रहा है एज ऑफ नाउ, जहाँ वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन लगातार कम हो रहा है। हाँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वुमेन को आप कहाँ प्लेस करिएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दूसरे तरह के सर्वेज हैं, वुमेन आपके डेटा सिस्टम में कम काम कर रही है और एक्चुअली वो ज्यादा काम कर रही है। दे आर अनपेड एक्चुअली। तो वो कहना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके रिपोर्टिंग सिस्टम में आप कह रहे हैं LFPR कम हो रहा है, WPR कम हो रहा है वुमेन का, और जो प्राइमरी डेटाबेस सर्वे है वो कह रहे हैं वुमेन पहले से ज्यादा काम कर रही है। तो अब वुमेन काम ज्यादा कर रही है और आप कह रहे हैं कि वुमेन कम काम कर रही है। पार्टिसिपेशन कम है, लेबर पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन कम है मतलब काम नहीं कर रही है। तो हमको ये लगता है कि बहुत क्लियर नहीं है। ये बताइए, इस पर एक बहस, मतलब हम लोग लेबर सोसाइटी में बार बार जाते हैं, तो लेबर पार्टिसिपेशन का वीमेन का कम होना इज ए इंडिकेटर ऑफ वीमेन पुलिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एजुकेशन सेक्टर, मतलब पढ़ लिख रही हैं, अर्बन बेस्ड हो रही हैं, या उस जैसे पहले काम करती थी, पढ़ती नहीं थी, गांव में रहती थी, क्या इसको इस इंडिकेटर रूप में आप कहीं कैच कर पा रहे हैं कि नहीं बताइए। देखिए, इसमें दो तरह की चीजें आ रही हैं। एक बात तो ये है कि जो एजुकेटेड हाउस होल्ड है, अर्बन हाउस होल्ड है, वहाँ की वुमेन पढ़ रही है, एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। एक तरह का पैटर्न ये है। ठीक है। एक दूसरे तरह का पैटर्न है कि ना वो एजुकेशन में जा रही है, वो मेनली डोमेस्टिक ड्यूटी में जा रही है। मतलब कि वो काम छोड़ के डोमेस्टिक ड्यूटी में उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। डोमेस्टिक ड्यूटी मींस घर के काम नहीं। आप मैरिज की बात कर रहे हैं या जनरल अनमैरिड वुमेन भी? अच्छा। अनपेड वर्कर के तौर पे और अटेंडिंग टू डोमेस्टिक ड्यूटी वो बढ़ रहा है उसका। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके सेकेंडरी डेटा सोर्सेज की प्रॉब्लम है, ऐसा है नहीं। अच्छा, सेकेंडरी। तो अब आप बताइए, तो यहाँ पे कौन मोबाइल लगाए हुए थे? ये हमको क्या पता यार, हम लोग तो यहाँ बैठ के। किसका मोबाइल था? मेरा था। देखिए वहीं होगा, देख लीजिए। तो अब ये एक चीज़ बताइए, उन्हीं से पूछिए। अब एक चीज़ बताइए मिश्रा जी, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। डोमेस्टिक में अगर जा रही हैं तो वो डोमेस्टिक में तो पेड हुआ ना। डोमेस्टिक में कहा नहीं, मतलब अगर मैरिज की बात नहीं है तब तो वो पेड होगा ना महाराज। पेड कहाँ है? डोमेस्टिक ड्यूटी घर का वो हैंडलूम वीवर है बनारस का। हाँ। वो मेल जो है हैंडलूम वीविंग का अच्छा, मतलब आपके कर्म तो आप नहीं घर की बात करिए। ओके। तो अब देखिए, अब तो इसका सॉल्यूशन क्या? हम वुमेन लेड की बात इस समय भारत किस संदर्भ में करना चाहें, ये बताइए कि वुमेन लेड डेवलपमेंट मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में हो। इसके लिए जरूरी है कि वुमेन के वर्क को रिकॉग्नाइज करें, और आपके पास जो भी डेटा सोर्सेज हैं वो वुमेन के वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इसलिए आपका जो आप बार बार कहते हैं कि वुमेन का LFPR कम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आपको गलत जानकारी मिल रही है। बिल्कुल। उसका LFPR बढ़ रहा है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डाटा की प्रॉब्लम है। डेटा की प्रॉब्लम है। तो मतलब एक तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, और ये अगर ये डेटा की प्रॉब्लम है तब तो हम लोग जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स के साथ। नहीं, तो डेटा की प्रॉब्लम क्यों है? एक और प्रॉब्लम है उसमें। दो प्रॉब्लम है। आपने वर्क को जैसे डिफाइन किया था वो नहीं रहा। यस, वर्क definition and nature of work has changed. आपके जो डेटा सोर्सेज हैं वो वर्क को उसी पुराने तरीके से समझ रहे हैं।
और सोसाइटी में जो चेंजेज हुए हैं उन चेंजेज को आपके डेटा सोर्सेज नहीं नहीं ले कैप्चर पा रहे हैं, और वीमेन जो हैं उस चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फिट हो रही हैं। ये मजा देखिए, हाँ। वीमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आप पूरे नेचर ऑफ वर्क को हम लोग देखा जाए तो वुमेन का पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है। भाई हम ये कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो डिबेट है, उस डिबेट में भी ये प्रॉब्लम है कि जिस तरह से वर्ल्ड ऑफ वर्क चेंज हुआ है, आपका डेटा सिस्टम उसको कैप्चर नहीं करता है। क्या अद्भुत है। देखिए हम लोग ISLE के 63rd कॉन्फ्रेंस में हम और मिश्रा जी साथ जा रहे हैं राजधानी से, और इस तरह के स्पॉन्टेनियस जो बातें हो जाती हैं वो कहीं ना कहीं से जो पेपर प्रेजेंटेशन या पेपर राइटअप से अलग हो जाता है, नेचुरल भाव निकलता है। क्योंकि हम लोग कई लोगों से बातचीत करते हुए अचानक मिश्रा जी से पास बैठते हैं, इस समय दोपहर हो गया खाने के बाद, और ये नेचुरल जो बातें निकलती है कि हम लोग डाइवर्सिफाइड इंडिया को देख रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने ये बहस किया कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एजुकेशन का पूरा सेक्टर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई हो, वो सबको मिलके डेफिनेशन पर ध्यान देना चाहिए। यही मिश्रा जी का एक कहना भी है कि हम सरकार को चाहिए कि डाटा का वो एक बहुत बड़ा डाटा का स्रोत पर तो बजटेड कर रहे हैं, लेकिन रियल डाटा का कलेक्शन और डेफिनेशन में अभी फेल हो रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि G20 के संदर्भ में अगर वीमेन लेड डेवलपमेंट एक मुद्दा है, G20 को दिखाना है कि इंडियन वुमेन आर चेंजिंग, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमको उस पहले वर्क को डिफाइन करना होगा। यही इनके मिश्रा जी का हमारे एकदम हम लोग की सहमति है कि वर्क को डिफाइन कीजिए। हमको अपने वीमेन को वीक नहीं दिखाना है, नॉर्म्स को बदलते हुए दिखाना है, और वर्क चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ एडजस्ट करते हुए वुमेन को दिखाना है। ये अगर हम लोग प्राइमरी डाटा सोर्स या सरकारी एजेंसियों के थ्रू डाटा का कलेक्शन कर लें तो शायद आने वाले 10 वर्षों में वीमेन लेड डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, डेवलपमेंट का नया पैरामीटर बना सकते हैं, और ये बहस एक सार्थक बहस के रूप में तब्दील हो जाएगी। चलिए नमस्कार, ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गया, फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।